श्री राधे राधे। वाटिका वेणु सातवीं गोष्ठी। कल पूज्य श्री बाबा तथा पूज्य श्री महाराज जी साथ साथ नहीं बैठ पाए। पूज्य बाबा की तबीयत खराब थी। एक ओर तो पूज्य बाबा का संकल्प था कि अवश्य बैठना है, और दूसरी ओर श्री महाराज जी मना कर रहे थे कि बाबा ने मुझे जो समय देना तय किया है उस अवधि में बाबा विश्राम कर लें। इसी उद्देश्य से पूज्य श्री महाराज जी ने श्री ठाकुर जी से कहा भी कि आप जाकर ऐसा करें जिससे बाबा सो जाएं। पूज्य श्री महाराज जी के ऐसे प्रयास करने के बाद भी पूज्य श्री बाबा का आग्रह बना रहा कि मुझे तो श्री महाराज जी के साथ बैठना ही है, किंतु स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण पूज्य बाबा चाह करके भी साथ बैठ नहीं सके। आज की बैठक जो ही आरंभ हुई, पूज्य श्री महाराज जी की पूज्य बाबा श्री महाराज जी की लोकातीत स्वसुख विहीनता की भूरी भूरी सराहना करने लगे। पूज्य बाबा ने बतलाया, यह स्वसुख वासना विहीनता ही ब्रज भाव का साधन और साध्य है। श्री पोद्दार महाराज के शब्दों में से कहा जा सकता है, स्वसुख वांछा कल्पना लेश शून्यता, यही ब्रज भाव की आधारशिला है। वृषभानु नंदिनी नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा प्रतिपल चाहती रहती हैं एकमात्र श्री प्रियतम का सुख संवर्धन। कुछ क्षण रुक करके पूज्य बाबा बोलने लगे, मैं जो कुछ भी निवेदन कर रहा हूँ, मेरे द्वारा जो कुछ भी बोला जा रहा है वह सर्वथा आयोजित है। मैं सोचकर नहीं बैठता कि आज यह बात कहनी है और इस ढंग से कहनी है। कथावाचक लोग तो अपनी कथ्य वस्तु को मन में तय करते हैं कि आज ये बातें, ये कहानी कहनी है, और उन बातों के प्रस्तुतिकरण की विधि भी विचारे रहते हैं, पर मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं। जहाँ तक बोलने की बात है, इसके लिए श्री जयदयाल जी गोविंदका में बड़ा उल्लास रहा करता था। किसी भी समय बोलने के लिए वे सदा ही प्रस्तुत रहते। यदि श्रोतागण आ नहीं सकते थे तो वे उनके वास स्थान पर जाकर बात करते थे। यह बात श्री पोद्दार जी महाराज में नहीं थी। श्री पोद्दार महाराज भरसक टालने की कोशिश करते थे। सन्यासियों के द्वारा जो सदैव सम्मानीय रहे और विद्वानों के मध्य जो सदैव वंदनीय रहे, ऐसे एक श्री स्वामी जी महाराज से पूज्य बाबा का परस्परालाप हुआ। उसी की चर्चा करते हुए पूज्य बाबा ने कहा, एक बार श्री पोद्दार जी महाराज के साथ मुझे उन श्री स्वामी जी के पास जाना पड़ा। मेरा परिचय देते हुए उनसे कहा गया कि आप अर्थात पूज्य बाबा श्रीमद् भागवत के परम पंडित हैं। श्री स्वामी जी ने अपने प्रवचन में आरंभ में कहा कि आज ऐसे विषय का उद्घाटन और प्रतिपादन होगा जो विज्ञजनों के लिए भी दुरूह है। उन्होंने प्रवचन में श्री रास पंचाध्यायी का श्लोक उठाया। इस श्लोक की व्याख्या करते करते श्री स्वामी जी महाराज ने अपने प्रवचन का पर्यवसान किया, यह कहकर कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की काम भावना का निरसन किया। उत्तम भयन रतिपतिम। श्री स्वामी जी के मुख से ऐसा सुनकर मैं मन ही मन हंस पड़ा। रास प्रविष्ट गोपियों में काम भाव की कल्पना करना उनके वास्तविक स्वरूप से परिचय भाव को द्योतित कर रहा है। वे तो सर्वथा काम गंध शून्य थीं। कुछ गोपियां थीं जिनमें काम गंध थी। काम गंध दूषित वपु श्री कृष्ण के लिए उपभोग्य नहीं। इसी कारण ऐसी गोपियां चाह करके भी रास में नहीं जा पाईं। अंतर्ग्रहगताः काश्चित् गोप्य अलब्ध विनिर्गमाः। प्रेष्ठवृह के दुसह तीव्र ताप से जब उनके संपूर्ण अशुभ निवृत्त हो गए, तब वे अपने गुणमय देह का परित्याग करके रास में प्रवेश पा सके। श्री रास पंचाध्यायी के अर्थ को अथवा व्रजभाव की गहराई को
विद्वत्ता के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। गोपियों की महिमा ऐसी है कि यदि किसी गोपी के चरण की छींड़ सी भी झांकी किसी को मिल जाए तो उसकी काम भावना की सर्वथा सर्वांश में निवृत्ति हो जाए। प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण के रास विहार में सम्मिलित होने वाली ब्रज तरुणियों के जीवन में काम भावना के स्फुरणा के उदय की कल्पना करना भी एक अपराध है। उनका तन मन वचन जीवन लोकोत्तर रूप से निर्मल और उज्जवल है। उनमें निज सुखेच्छा का कणांश भी नहीं है, अपितु सच्ची बात यह है कि तत्सुख के लिए सर्वस्व का उत्सर्ग कर देने के लिए उनमें उल्लास उमड़ता रहता है। उन दिव्य युगल के निशा विहार में सम्मिलित होने वाली और सेवा करने वाली उन गोपांगनाओं का जीवन साधकों एवं सिद्धों के लिए आदर्श है। ब्रजभाव तो ज्ञानोत्तर भाव राज्य की वस्तु है। ज्ञानोत्तर भाव राज्य तो जैसे सोए जाने जेहि देहु जनाई, इसी प्रकार से सोए देखई जेहि देहु दिखाई। मुझे भावराज्य के तट का पता नहीं। महाभाव सागर की गहराई में तट से नहीं आया। इस बात को इस प्रकार से समझें कि हेलीकॉप्टर से महाभाव सागर के मध्य अकल्पनीय गहराई में मुझे फेंक दिया गया। हवाई जहाज में छेद करके पैराशूट से उस गहराई में मुझे उतार दिया गया। एक दो दिन पहले श्री हरवल्लभ जी एक पद गा रहे थे जिसमें श्री राधा ने प्रियतम श्री कृष्ण को हंस हंस करके कंठ से लगाने की बात कही है। मेरी राधा ऐसा कह ही नहीं पाती। मैंने कभी ऐसा दृश्य लीला राज्य में देखा ही नहीं, जबकि श्री राधा इस प्रकार के उद्गार व्यक्त करें। वह तो अश्रुपूरित नेत्रों से सदा प्रतीक्षा ही करती रहती हैं। हंस हंस करके कंठ लगाने की बात श्री कृष्ण कह सकते हैं, श्री राधा में इसकी स्फुरणा ही नहीं। हाँ, एक विशेष प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर ऐसा हो सकता है कि श्री राधा इस प्रकार कहें, पर ध्यान रहे वह भी एक विशेष प्रकार की स्थिति में। भाव के उद्वेलन की सीमातीत स्थिति आने पर, जब महाभाव रसराज में परिणत हो रहा हो और रसराज महाभाव में परिणत हो रहा हो, केवल उस स्थिति में श्री राधा द्वारा ऐसी उक्ति संभव है। अन्यथा श्री राधा तो स्वसुख के लिए श्री कृष्ण का दर्शन भी नहीं चाहती। श्री राधा सर्वदा यही चाहती हैं कि श्री कृष्ण मुझे भूल जाएं। श्री कृष्ण का दर्शन अनेक बार होने पर भी श्री राधा को यही लगता है कि दर्शन हुए ही नहीं। श्री राधा की स्वसुख वासना शून्यता का चित्र किस प्रकार किन शब्दों में आपके सामने रखूं। श्री राधा सोचती हैं कि ज्यों ही मेरे मन में दर्शन की चाह उद्भुत होगी, तुरंत ही इसकी छाया श्री कृष्ण के मन पर पड़ेगी और वे जो भी कार्य संपन्न कर रहे होंगे उसे त्याग कर मुझसे मिलने के लिए आतुर हो जाएंगे। मेरे लिए वे अपने किसी कार्य व्यापार को स्थगित क्यों करें। श्री राधा के भाव के प्रवाह की जो दिव्य यथार्थता है वह कोई बिरला ही समझ सकता है। उसी को यत्किंचित आभास मिल पाएगा जिसके मन का धरातल उच्चाति उच्च हो। प्रीतम सावर का सुख ही श्री राधा का जीवन है। एक ओर अपना परम दैन्य तथा दूसरी ओर अपनी चरम आस्था, इन दोनों को व्यक्त करते हुए पूज्य बाबा ने कहा, यदि मेरी वस्तु का प्रतिपादन अथवा परिपोषण व्रज के किसी संत से नहीं हो पाता तो यही समझ लेना चाहिए कि मैं यूं ही व्यर्थ बोल रहा हूँ, पर सत्य तो सत्य ही है। भागवत इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देने के महत्व का प्रतिपादन करते हुए पूज्य बाबा ने कहा, एक बार एक संत मुझसे मिलने आए। विदाई के पूर्व उन्होंने मुझसे ऐसा आशीर्वाद मांगा कि मेरा पतन नहीं हो। मैंने उनसे कहा कि आप एक बात विचारें, यह बड़ी सुंदर बात है कि मेरा पतन नहीं हो। जीवन की चादर बेदाग रहे, समाज में सम्मान हो, जीवन आदर्श रहे,
पर यदि भगवान की यह इच्छा हो कि आपका पतन हो, आपकी बदनामी हो, आप नरक में वास करें, तब क्या आप यही चाहेंगे कि मेरा पतन नहीं हो? सभी चाहते हैं कि श्री रामचरितमानस के भरत की तरह जीवन भव्य हो, पर माँ कैकेयी भी कितनी महान है कि जिसने अपने राम की इच्छा की पूर्ति हेतु युग युग के लिए कलंक ले लिया। राम ने स्पष्ट कह भी दिया कि माँ कैकेयी की बुद्धि को मैंने विकृत किया था। सम्मान कौन नहीं चाहता, पर प्रिय की योजना को पूर्ण करने के लिए अपमान का वर्ण उससे भी ऊंची वस्तु है। मेरी बात सुनकर उन संत ने कहा कि मेरा मोह भंग हो गया। वही हो जो भगवान चाहते हैं। कामना शून्यता, स्वसुख वासना विहीनता ही ब्रजभाव का आदि मध्य अंत है। यही साधना है और यही साध्य है। कामना शून्य व्यक्ति के जीवन में मान अपमान के प्रति समत्व भाव रहता है। इस तथ्य को उदाहरण द्वारा समझाते हुए पूज्य बाबा ने कहा, तीर्थ यात्रा ट्रेन में श्री पोद्दार महाराज को कल्पनातीत सम्मान मिला। स्वागत में मालाएं पहनाई गईं। वे पहनते गए, पहनते ही गए। जब बोलने के लिए वे खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मेरे मन के धरातल का पता तब चले जब फूलों की माला के साथ साथ मुझे जूतों की माला पहनाई जाए। अपने भाषण में श्री पोद्दार जी महाराज ने ठीक ही कहा है कि वंदनीय वही होना चाहिए जिसकी फूल की माला में और जूतों की माला में समदृष्टि हो, जहाँ सम्मान को पाकर न प्रसन्नता है और अपमान को पाकर न मलिनता है, जहाँ अपनी प्रसन्नता मलिनता का कोई अस्तित्व ही नहीं, कोई महत्व ही नहीं, वही उस व्यक्ति के जीवन में व्रजभाव जैसी दिव्य वस्तु अवतरित होती है। ऐसे व्यक्ति के मन में यदि महत्व है तो एकमात्र प्रिय की इच्छा का, प्रिय की रुचि का तत्सुखी भाव ही व्रजभाव का आधार है। प्राण सखा श्रीराम एवं सुबल के अंतर का संकल्प है कि सर्व का स्वाहा करके भी अपने परम सुहृदवर सावर के सुख का विधान करना है। प्रियतम श्री कृष्ण के मथुरागमन की सूचना ऐसी थी कि मानो भावी महाप्रलय का पूर्व संकेत हो। इस सूचना के मिलते ही वृषभानु नंदिनी श्री राधा भावी विराग्नि की लपेटों में अभी से झुलसने लगी। श्री राधा के संतप्त अंतर का ताप इतना अधिक था कि वह ताप अचेतनता के लिए भी असह्य बन रहा था। प्रियतम सावर का वियोग एक अपार अनुल्लंघ्य अश्रु सागर था। उस नितांताकुला श्री राधा से प्रियतम सावर विदा कैसे लें, यह एक विकट समस्या थी। ऐसे विकट और विकल क्षणों में भी विरह व्यथिता श्री राधा का तत्सुख सुखी भाव युग युग के लिए वंदनीय है। व्रजभाव की दुर्लभता अगिमता की चर्चा करते हुए पूज्य बाबा ने कहा, एक बार श्री पोद्दार जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा था कि यह ब्रजभाव सदा स्मरणीय याज्ञवल्क्य ऋषि के लिए भी अगम्य है। याज्ञवल्क्य सनकादि परम पूज्य हैं, नित्य वंदनीय हैं, फिर भी उनका क्षेत्र दूसरा है। महाभाव और रसराज का वक्रानंद उच्छलितानंद उनके लिए दुष्प्राप्य ही है। वक्र शब्द व्रजरस की गति की ओर संकेत करता है। उच्छलित शब्द उसके उद्वेलन को लेकर है। यह विचित्र रस उन ऋषि मुनियों की परिधि से परे की वस्तु है। श्री भट्ट जी का एक पद है, राधिका आज आनंद में डोलें, राधिका आज आनंद में डोलें, सांवरे चंद गोविंद के रस भरी, दूसरी कोकिला मधुर स्वर बोलें, पहरे तन नील पट कनक हारावली, हाथ ले आरसी रूप को तोलें, कहत श्री भट्ट ब्रजनारी नागरी, बनी कृष्ण के सील की ग्रंथिका खोलें। इस पद के अंदर कनक हारावली शब्द आया है।
इसके साथ मैंने 4 शब्द और जोड़ लिए हैं, नील हारावली, हीर हारावली, मुकुट हारावली तथा सुमन हारावली। इन 5 शब्दों का क्या महत्व है? ये 5 किस वस्तु की ओर संकेत करते हैं? इसका परिज्ञान तो इस रस में डूबने वाले को होगा। जय जय श्री राधे।